गुप्त बातें प्रभु हमारे ईश्वर की होती हैं, लेकिन प्रकट की गई बातें हमारे और हमारे बच्चों के लिए हमेशा के लिए हैं, ताकि हम इस कानून के सभी शब्दों को पूरा कर सकें, जैसा कि यशायाह 55 के आयत 8 और 9 में है। क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, प्रभु कहते हैं। जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। इस उपदेश को शुरू करने के लिए इन 2 आयतों को समझना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। ईश्वर की समझ और योजनाएं मानव समझ से परे हैं। ईश्वर कोई महिमामयी मनुष्य नहीं है, वह मनुष्यों से थोड़ा ऊपर नहीं है, वह हमारे सबसे जंगली विचारों से कहीं अधिक परे, हमारी मानवीय समझ से बहुत आगे है। हमारे मन समझ की खोज में अनंत समुद्र के किनारे खेल रहे बच्चों की तरह हैं, जो उसकी गहराइयों को समझने में असमर्थ हैं। हमारे मानवीय मन अनंत काल को समझने के लिए संघर्ष करते हैं। हम पूरी तरह से कैसे समझ सकते हैं एक ऐसे प्राणी को जो अनंत काल से मौजूद है? यह एक प्रश्न है जो मैं स्वर्ग में प्रभु से पूछना चाहता हूं। ईश्वर, आपने अनंत काल पूर्व क्या किया, जब एक भी देवदूत नहीं था? ईश्वर सृष्टि से पहले, आकाश और पृथ्वी से पहले, तारों, चंद्रमा और अन्य सभी ग्रहों से पहले वहां थे। ईश्वर हमसे बहुत बहुत ऊपर हैं। उन्हें किसी स्थान, ग्रह या सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें सृष्टि की जरूरत नहीं है। फिर भी वे अनंत काल से अनंत काल तक, युग से युग तक अस्तित्व में रहे हैं। दूसरी ओर आपको रहने के लिए एक स्थान, एक ग्रह, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आप सृष्टि पर निर्भर हैं। क्योंकि मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं, प्रभु कहते हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा से यदि आपने मुक्ति की निःशुल्क भेंट प्राप्त की है और आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, तो वह दिन आएगा जब आप इस पृथ्वी पर अपनी अंतिम सांस लेंगे। तब ईश्वर आपको एक नया गौरवशाली शरीर देंगे और आपको उस गौरवशाली ऊंचाई पर उठाएंगे जहां वे हैं, ईश्वर की सीधी उपस्थिति में, जहां आप उन्हें उनकी पूरी महिमा और महत्वपूर्णता में देख पाएंगे। अभी जो शरीर आपके पास है धूल से बना, यदि आप ईश्वर को उनकी पूरी महिमा में देखते तो आपकी आत्मा आपके शरीर से तेजी से निकल जाती, जितनी तेजी से आप पलक झपक सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि कोई भी मनुष्य ईश्वर को देखकर जीवित नहीं रहा, क्योंकि यह मानव शरीर इतनी महिमा को सहन नहीं कर सकता। यह मानव शरीर अपने सभी पाप और भ्रष्टाचार के साथ इतनी पवित्रता, शुद्धता और महिमा के दर्शन को सहन नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन ईश्वर की कृपा से आप इस पृथ्वी पर अपनी अंतिम सांस लेंगे और ईश्वर आपको अपनी उपस्थिति में उठाएंगे, जहां आप उन्हें देख पाएंगे। आपको इस दुनिया में जीने की जरूरत नहीं होगी, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत नहीं होगी। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर को देख पाएंगे। ईसाई और मानव जाति द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों में से एक है यह मानना कि ईश्वर एक मनुष्य है। वह नहीं है। निश्चित रूप से बाइबल ईश्वर के मन की चर्चा करती है, लेकिन यह केवल हमारे मानव मन को यह समझाने के लिए है कि ईश्वर स्वयं बुद्धि है। बाइबल ईश्वर के हाथों का उल्लेख करती है, लेकिन यह बताने के लिए है कि वह शक्तिशाली है। उसी तरह जब बाइबल ईश्वर के कानों के बारे में बात करती है, तो यह दर्शाता है कि ईश्वर सुनता है। बाइबल भगवान की आंखों के बारे में भी बात करती है, लेकिन यह दर्शाने के लिए है कि ईश्वर हर जगह, सभी समय में सब कुछ देखता है। और जब वह प्रभु के मुख का उल्लेख करती है, तो यह हमारे साधारण मन को यह समझाने के लिए है कि ईश्वर बोलता है। इन शब्दों के माध्यम से बाइबल यह तथ्य प्रसारित करती है कि ईश्वर सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और शक्तिशाली है। हालांकि लोग ईश्वर को एक मनुष्य के रूप में देखने की गलती करते हैं। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि ईश्वर एक आत्मा है, एक वास्तविक आत्मा, जिसे आप जान सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और पिता कह सकते हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं है, वह एक व्यक्तिगत आत्मा है। वह कोई है मनुष्य होने के अर्थ में नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि पापी जो नरक के हकदार हैं उसे जान सकते हैं और उसे पिता कह सकते हैं।
पापी ईश्वर को जान सकते हैं और उनके पाप क्षमा किए जा सकते हैं। अपने पापों को क्षमा करवाना और पवित्र आत्मा से भर जाना कितना अद्भुत है। ईश्वर का आपके जीवन में प्रवेश करना ताकि उसकी आत्मा आप में निवास करे अविश्वसनीय है। आप एक नया प्राणी बन जाते हैं। अब आप मांस की चीजों या इस दुनिया की चीजों की तलाश में नहीं हैं, बल्कि उसे जानने की इच्छा से भरे हुए हैं। प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं उसे जान सकूं। यह हर संत की ईश्वर में सच्ची इच्छा है। हम ईश्वर को जान सकते हैं जैसा कि बाइबल में देखा गया है। बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग ईश्वर के मित्र बन गए और वह उनके मित्र बने। किसी ने भी मूसा से अधिक निकटता से ईश्वर को नहीं जाना। मूसा का ईश्वर के साथ ऐसा संबंध था जो बहुत कम लोगों ने प्राप्त किया है। भजन संहिता 103 श्लोक 3 से 7 तक बताता है कि उसने मूसा को अपने मार्ग झांत कराए और इस्राएल के बच्चों को अपने कार्य। निर्गमन में हम देखते हैं कि ईश्वर मूसा को प्रकट हुए। निर्गमन 33 श्लोक 17 से 23 तक में बताया गया है कि प्रभु ने मूसा से कहा कि वह वही करेगा जो उसने मांगा, क्योंकि वह उससे संतुष्ट था और उसे नाम से जानता था। तब मूसा ने कहा, अब मुझे अपनी महिमा दिखाओ। और प्रभु ने कहा कि वह अपनी सारी भलाई को उसके सामने से गुजारेगा और अपना नाम प्रभु उसके सामने प्रकट करेगा। ईश्वर उस पर दया करेगा जिस पर वह दया करना चाहेगा और उस पर अनुकंपा करेगा जिस पर वह अनुकंपा करना चाहेगा। लेकिन उसने कहा कि कोई भी उसका चेहरा नहीं देख सकता और जीवित रह सकता। तब प्रभु ने मूसा से कहा कि मेरे पास एक स्थान है जहां आप एक चट्टान पर रह सकते हैं। जब मेरी महिमा गुजरेगी, मैं आपको चट्टान में एक दरार में रखूंगा और अपने हाथ से ढक दूंगा जब तक मैं गुजर नहीं जाता। उसके बाद मैं अपना हाथ हटा दूंगा और आप मेरी पीठ देख पाएंगे, लेकिन मेरा चेहरा नहीं देखा जा सकता। इस दौरान फरिश्ते खड़े होकर देख रहे थे। भगवान ने मूसा की रक्षा की जब वे गुजर रहे थे। मूसा को एक विशेष स्थान पर रखा गया था और उन्हें भगवान का चेहरा देखने की अनुमति नहीं थी। वह केवल भगवान की पीठ देख सकते थे। यह विचार है कि मूसा केवल भगवान के पीछे का हिस्सा देख सकते थे, न कि भगवान को स्वयं। इस शानदार क्षण में जब एक मानव ने भगवान की पीठ देखी, भगवान को मूसा की रक्षा करनी पड़ी, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो मूसा की मृत्यु हो जाती अगर वे भगवान का चेहरा देखते। हमारे मर्त्य शरीर अपने पापों के साथ इतनी पवित्रता, संतित्व और महिमा को सहन नहीं कर सकते। गुप्त चीजें हमारे भगवान प्रभु के हैं। वह एक रहस्यमय स्फेयर में निवास करते हैं जहां कोई मनुष्य नहीं जानता और कोई मनुष्य ने नहीं देखा। आप एक फरिश्ता देख सकते हैं और जीवित रह सकते हैं, लेकिन भगवान को देखकर जीवित नहीं रह सकते। जिस वर्ष राजा उज्जियास की मृत्यु हुई, यशायाह ने प्रभु को एक उच्च और महान सिंहासन पर बैठे हुए देखा। भगवान की महिमा की केवल एक झलक ने यशायाह को अपने पापों और अपनी अयोग्यता के लिए शोक किया। जॉन ने परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया और यीशु के चरणों में गिर पड़े मानो वह मृत पुरुष हो। इसी तरह पौलुस ने भी परमेश्वर की महिमा का अनुभव किया दमिश्क के रास्ते पर और 2 कुरिन्थियों 12:2 में वर्णित अनुभव में भी। इस अंतिम अनुभव में उन्होंने इतना अद्भुत अनुभव किया कि वह उसे ठीक से वर्णन नहीं कर सके। वह मसीह में एक व्यक्ति के बारे में बताते हैं जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया था, यह न जानते हुए कि वह शरीर में थे या शरीर से बाहर। केवल परमेश्वर ही जानता है। जब मूसा सीनाई पर्वत से उतरे, उनके हाथों में 2 गवाही की फलकें थीं। उनका चेहरा चमक रहा था, जैसा कि निर्गमन 34, 29, 30 में वर्णित है। उन्हें पता नहीं था कि परमेश्वर से बात करने के बाद उनके चेहरे की त्वचा चमक रही थी। हारून और सभी इस्राएली लोगों ने मूसा का चमकता हुआ चेहरा देखा और उनसे संपर्क करने से डरे। परमेश्वर के साथ मूसा की भेंट ने उन्हें न केवल आत्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी बदल दिया। उनका चेहरा इतना चमक रहा था कि उन्हें अपने चेहरे पर एक घूंघट डालना पड़ा। मूसा एक विनम्र और सौम्य व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर के साथ एक ऐसा अनुभव किया जो किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं किया था। विनम्रता और धीरता ऐसे गुण हैं जो हमें भगवान के मार्ग पर ले जाते हैं। वास्तव में हमारी भगवान की समझ का सार इस बात पर निर्भर करता है कि हम समझते हैं कि वह हमारी मानवीय सीमाओं से परे है। बाइबल
अपनी कवितात्मक और गहरी बुद्धि के साथ दिव्य का वर्णन करने के लिए मानवीय गुणों का उपयोग करती है, जो आध्यात्मिक साम्राज्य में हमारी यात्रा के लिए भाषाई पुल का काम करती है। हालांकि यह मानवीय भाषा भगवान के स्वरूप का शाब्दिक प्रतिनिधित्व नहीं है, बल्कि हमारे सीमित मानस को अनंत को समझने में मदद करने का एक साधन है। ब्रह्मांड की विशालता, सृष्टि की जटिलता और जीवन के जटिल नुक्तों पर विचार करते हुए हम समझते हैं कि ये सब भगवान की महानता के प्रतिबिंब हैं। भगवान के मार्ग, जैसा कि यशायाह 55:8-9 में उल्लेखित है, केवल हमारे मार्गों से अलग नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह अलग पैमाने पर कार्य करते हैं, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊपर होता है। इतिहास के दौरान भगवान का मूसा के साथ संपर्क, जैसा कि भजन संहिता 103 की आयत 7 में दर्ज है, इस व्यक्तिगत संबंध का एक मुख्य उदाहरण है। मूसा ने भगवान को एक बिना मिसाल के तरीके से जाना। मूसा के माध्यम से भगवान ने केवल कानून और आज्ञाओं का नहीं, बल्कि अपने चरित्र, दया, न्याय, धैर्य और प्रेम का भी प्रकटीकरण किया। दिए गए कानून सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि भगवान के नैतिक चरित्र की प्रतिबिंब थे। नए नियम में भगवान की समझ और भी गहराई से होती है। ईसा मसीह देवत्व में अवतारित पिता को एक ऐसे तरीके से प्रकट करने आए जो पहले कभी नहीं जाना गया था। मसीह के माध्यम से हम भगवान के प्रेम का सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति देखते हैं, एक इतना गहरा प्रेम जिसने ईसा में परम बलिदान की ओर ले जाया। अदृश्य भगवान दृश्यमान हो जाते हैं, असमझ में आने योग्य हो जाते हैं और दूर का देवत्व एक सुलभ मित्र बन जाता है। प्रेरित पौलुस की मसीह को जानने की लालसा भगवान को और अधिक गहराई से जानने की लालसा है। यह भगवान के बारे में जानने से लेकर भगवान को व्यक्तिगत और अंतरंग रूप से जानने का सफर है। यह सफर केवल आध्यात्मिक अभिजात्य के लिए नहीं है, बल्कि हर विश्वासी के लिए है। यह भगवान के हृदय की ओर एक सफर है, जहां हम उनके स्वभाव, उनकी इच्छाएं और हमारे जीवन के लिए उनके उद्देश्य को खोजते हैं। हमारा भगवान के साथ संबंध हमें परिवर्तित करता है। यह बदलता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं, दूसरों को कैसे देखते हैं और दुनिया को कैसे देखते हैं। इसमें हम एक नई पहचान पाते हैं। हम अब अपने अतीत, हमारी असफलताओं या हमारी सीमाओं द्वारा परिभाषित नहीं होते हैं। हम उनके प्रेम, उनके अनुग्रह और उनकी शक्ति द्वारा परिभाषित होते हैं, जो हम में और हमारे माध्यम से काम करती है। ईसाई धर्म केवल धार्मिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी अनुभव है जो हमें अंदर से बाहर की ओर बदलता है। यह विश्वास की एक यात्रा का निमंत्रण है, जहां हम भगवान को दूर की ओर अनैतिक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेममय पिता, वफादार मित्र और शक्तिशाली मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं। यही ईसाई धर्म का सार है, भगवान को जानने के रहस्य और महिमा की ओर एक यात्रा। इस यात्रा में हम भगवान की एक गहरी और महत्वपूर्ण समझ प्राप्त करते हैं, न केवल एक धार्मिक अवधारणा के रूप में, बल्कि ईसा मसीह में प्रकट हुए प्रेम के रूप में। हम एक ऐसे भगवान को खोजते हैं जो हमारी मानवीय समझ से परे है, एक भगवान जो केवल ब्रह्मांड की महानताओं में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों की निकटता में भी प्रकट होता है। जैसे मूसा ने भगवान के और अधिक दर्शन की लालसा की, वैसे ही हम भी, यदि केवल उनकी पीठ का दृश्य ही क्यों न हो। मूसा के चेहरे पर हुए परिवर्तन की गूंज हमारे जीवन में भी होती है, प्रेम और दिव्य अनुग्रह की रोशनी को प्रतिबिंबित करती है। जब हम भगवान को और अधिक निकट से जानते हैं, हम परिवर्तित होते हैं, हमारी पहचान में नवीनीकृत होते हैं और ऐसे जीवन जीने के लिए सक्षम बनते हैं जो उनकी महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। विश्वास की यात्रा केवल एक बौद्धिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो हमारे अस्तित्व के हर तंतु को प्रभावित करता है, हमें ईसाई धर्म के केंद्र की ओर ले जाता है, हमें प्यार करने, हमें छुड़ाने और हमें हमेशा के लिए मार्गदर्शन करने वाले भगवान के साथ एक अंतरंग संबंध। आज यदि आप हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के साथ पूर्ण संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप मार्ग से भटक गए हैं या अनंत मोक्ष की ओर एक नई यात्रा शुरू करना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी करें,
मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ प्रभु ईसा, मेरे एकमात्र और पर्याप्त प्रभु और मेरे जीवन के मुक्तिदाता के रूप में। अगली बार तक